ईद उल अजहा से कबल डाकुओं की ईद की तैयारियां। कठोर के करीब डाकुओं का कैटल फार्म पर धावा। 10 से जायद डाकुओं ने कैटल फार्म मुलाजमीन को रस्सियों से बांधा। 13 बैल बच्चियां ले उड़े। छीने गए मवेशियों की मालियत 30 से 40 लाख के लगभग है। मुतासरीन का दावा। मुतासरीन ने वारदात से मुतलिक आगाह किया। तहकीकात शुरू कर दी गई। मेमनकोट पुलिस का मौक़िफ़। मजीद आपको बताते चलें, ईद उल अजहा से कबल डाकुओं की ईद की तैयारियां। काठोर के करीब डाकुओं का कैटल फार्म पर धावा। मजीद तफसीलात जानते हैं मिराज अख्तर से। जी मिराज, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि ईद से कबल ही गए ईद की तैयारियां करना शुरू कर दी हैं डाकुओं ने। बेचारे शहरी तो महंगा जानवर खरीदने और बेचने में लगे हुए हैं। तो डाकुओं ने वारदात की है। मेमन गोट थाने की हदूद है, मनीर मेमन गोट, यहाँ काठौर के करीब ये एक कैटल फार्म था जहाँ पर जो है रात गए ये मुसल्ला अफराद वहाँ पर पहुंचे हैं ट्रक लेकर, और उन्होंने जो वहाँ मौजूद अफराद थे कैटल फार्म पर उनको रगमाल बनाया, असले के तौर पर उनको रस्सियों से बांध दिया और उसके बाद बाकायदा ट्रक पर लाद कर ये 13 के 13 मवेशी जो है वो लूट कर फरार हो गए हैं। इस बारे में बताया जा रहा है कि 13 मवेशी तकरीबन 40 लाख रुपए मालियत के हैं। पुलिस थाना जो मेमन गोट है वहाँ पर इसकी रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है, लेकिन अभी तक पुलिस जो है इसको पकड़ने में नाकाम है और यही समझा जा रहा है कि ये जानवर जो है कराची से कहीं और मुंतकिल कर दिए जाएंगे। बहरहाल पुलिस का ये रवायती जवाब है कि जल्दी जो है जानवर जो है बरामद कर लिए जाएंगे, मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जबकि जो कैटल फार्म के मालिकान हैं और जो लोग वहाँ पर काम करने वाले हैं, उनका ये कहना है कि मेमन गोट में इस तरह की वारदातें जो है वो हर जब बकरीद करीब आती है तो इस तरह की वारदातें होती हैं। तो इसमें पुलिस को अपना किरदार अदा करना चाहिए और यहाँ पर गश्त भी बढ़ाना चाहिए। जी मिराज, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। SICVD ने मुल्क का सबसे बड़ा कार्ड हेल्थ नेटवर्क कायम किया। मुराद अली शाह का इजलास से खिताब। महकमा सेहत को मजीद अस्पताल और चेस्ट पेन यूनिट्स कायम करने के लिए तजावीज़ तैयार करने की हिदायत। डॉक्टर अज़रा पेशूहो बोली, SICVD मुफ्त इलाज फराहम कर रहा है। मजीद बात करते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, ये सिंध हुकूमत का इदारा है, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। इसका इजलास हुआ है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास था। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत, जिसमें वज़ीर सेहत और दीगर आला हुकाम शरीक थे। बताया गया इजलास को SICVD ने सूबे मुल्क का सबसे बड़ा कार्डिक हेल्थ नेटवर्क कायम और सिंध हुकूमत की 2018 में कायम करदा SICVD अब कामयाब से हमकिनार है, ये कहना था वज़ीर आला सिंध का। और उन्होंने बताया कि SICVD के तहत 10 अस्पताल, 29 चेस्ट पेन यूनिट्स, 813 बिस्तरे, 14 हेल्थ केयर लैब्स और 9 ऑपरेशन थिएटर्स कायम कर रहे हैं। SICVD को कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स ने बाकायदा एक इदारा के तौर पे तस्लीम किया है। सक्खर, लाड़कानो, हैदराबाद, कंडो मोहम्मद खान में पोस्ट ग्रेजुएट तरबियत फराहम की जा रही है। वज़ीर सेहत ने ये एक ब्रीफिंग दी है और उसने बताया कि SICVD में हर साल 20 लाख से ज़ायद मरीज मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इस मौके पे कहा है कि वो SICVD को मजबूत एक इदारा बनाना चाह रहे हैं और सूबे में मुल्क का बल्कि सबसे बड़ा कार्डिक हेल्थ यूनिट इसको तश्कील देना चाह रहे हैं और इसके लिए मजीद काम की ज़रूरत है। जी आजिज़, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। महकमा स्कूल्स और कॉलेज तालीम में तकर्रुर और तबादले। प्रोफेसर मुस्तफ़ा कमाल रीजनल डायरेक्टर कॉलेज तालीम हैदराबाद तैनात। नासिर इकबाल प्रिंसिपल आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज कराची तैनात। हमीदा जतोई रीजनल डायरेक्टर इंस्पेक्शन निजी स्कूल सक्खर तैनात। रुखसाना मंगरियो 7 जून को मुलाजमत से रिटायर्ड होंगी। महकमा सर्विसेज जनरल महकमा स्कूल्स ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। मजीद बात करते हैं आज़ाद नोरियो से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा स्कूल तालीम और महकमा कॉलेज तालीम में 4 अफसरान के तबादले कर दिए हैं। इस हवाले से महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन और महकमा स्कूल तालीम ने 2 अलग अलग से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रिंसिपल जो आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज कराची एक प्रोफेसर मुस्तफ़ा कमाल का तबादला करके उनको रीजनल डायरेक्टर कॉलेज तालीम हैदराबाद तैनात कर दिया गया है, जबकि रीजनल डायरेक्टर हैदराबाद कॉलेज तालीम नासिर इकबाल का तबादला करके उनको प्रिंसिपल आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज कराची तैनात कर दिया गया है। जबकि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर प्राइमरी जिला गरबी कराची हमीदा जतोई का तबादला करके उनको रीजनल डायरेक्टर इंस्पेक्शन एंड रजिस्ट्रेशन निजी स्कूल सक्खर तैनात कर दिया गया है, जबकि रीजनल डायरेक्टर इंस्पेक्शन
रजिस्ट्रेशन निजी स्कूल सक्कर रुखसाना मंगरू जो है तो वो अगले माह यानी 7 जून 2025 को मुलाजमत से रिटायर हो जाएगी, जिसके बाद जो है हमीदा जथे को वहाँ पर तैनात कर दिया गया है। जी आज़ाद, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। तब आपको बताएं, अब होगा कराची साफ सुथरा। वजीर आला खुद मैदान में आ गए। शाहराह भुट्टो के तरफ से तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। वजीर आला के हुक्म पर पुलिस और इंतजामिया का एक्शन। शाह फैसल के करीब से गैर कानूनी तामीरात गिरा दी गईं। कारिंदों की गिरफ्तारी के लिए छापे। मुराद अली शाह ने 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह किया, सिंध में कहीं भी कब्जे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं आजिज जमाली से। जी आजिज, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, इस वक्त हम शाहराह भुट्टो पर मौजूद हैं। कायदाबाद से थोड़ा पहले हमने जाम सादिक पुल से लेके यहाँ तक जितना भी शाहराह भुट्टो बना हुआ है उसका दौरा किया है। रोड के दोनों अतराफ देखें तो कहीं कहीं हमें महसूस हुआ कि लोग झूंपड़ियाँ बना रहे हैं और झूंपड़ियाँ बनाकर कब्ज़े करने की तैयारी है। कहीं कहीं ईंटों के पक्के मकान भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया ने वो गिरा दिए हैं रोड के किनारे पर। ख़ासतौर पे शाह फैसल और कायदाबाद के बीच रोड का एक तरफ जो है, जहाँ जिस तरफ शाह फैसल की आबादी है उस तरफ लोगों ने कोशिश की है कि कब्ज़े किए जाएं। तो आज सुबह पुलिस और इंतज़ामिया ने कुछ पक्के ईंटों के बने हुए मकानात गिराए हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने खुद इस पे नोटिस लिया था और हुक्म दिया था कि शाहराह भुट्टो के दोनों अतराफ पे किसी भी किस्म का कब्ज़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये अजीब सूरत हाल है कि शाहराह भुट्टो अभी तक मुकम्मल भी नहीं हुआ, काम भी ज़ेर तामीर है, लेकिन उसके बावजूद जो कब्ज़ा गिर माफिया है, जो लोग कब्ज़ा करने वाले हैं, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। कब्ज़ा करने का तरीका ये होता है कि पहले झूंपड़ियाँ लगाई जाती हैं, कच्चे मकान बनाए जाते हैं, उसके बाद फिर ईंटों से पक्के मकान बनाए जाते हैं। तो अब इतने बड़ी ज़्यादा तादाद में तो कोई कब्ज़े नहीं हुए, लेकिन जहाँ जहाँ भी हमने देखा कि कब्ज़े हुए थे वो कब्ज़े इंतज़ामिया ने मुनहदम कराए हैं। वो ईंटों की पक्की इमारत भी गिरा दी है, झूंपड़ियाँ जो हैं, लेकिन कहीं कहीं अभी भी झूंपड़ियाँ लगी हुई हैं और यकीनन जहाँ जहाँ ये झूंपड़ियाँ कायम की जाती हैं वो कब्ज़े का ही एक प्लान होता है। तो यकीनन इंतज़ामिया इस तरफ देखेगी। मज़ीद शाहराह भुट्टो पर ऑपरेशन की ज़रूरत है जो पुलिस और इंतज़ामिया कर रही है। जी आजिज, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। सेक्रेटरी स्कूल तालीम जाहिद अली अब्बासी बरतानिया के सरकारी दौरे पर रवाना। महकमा स्कूल तालीम का इंतजामी निज़ाम ठप होकर रह गया। सेक्रेटरी कॉलेज तालीम शहाब कमर अंसारी अहदा मिलने के बावजूद इंतजामी अमूर चलाने से कासिर हैं। इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोडियो से। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध का महकमा स्कूल तालीम है जिसका इंतजामी निज़ाम इस वक्त मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह गया है, यानी निज़ाम मुकम्मल तौर पर डामाडोल बन चुका है। क्योंकि सिंध हुकूमत ने सेक्रेटरी स्कूल तालीम को आलमी तालीमी एजुकेशन फोरम में शिरकत के लिए बरतानिया सिंध हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पर भेज दिया और 17 मई को यहाँ से बरतानिया के लिए रवाना हो चुके हैं, वहाँ पहुँच चुके हैं। लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से सेक्रेटरी कॉलेज तालीम का इजाफी चार्ज, सेक्रेटरी जो कॉलेज तालीम उनके पास जो इजाफी चार्ज महकमा स्कूल तालीम का दिया था, लेकिन उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर सेक्रेटरी स्कूल तालीम का चार्ज संभाला नहीं है। सिर्फ चार्ज लिया तो है लेकिन संभाला नहीं है। वो कभी भी सेक्रेटरी स्कूल तालीम 17 मई के बाद यहाँ नहीं पहुँचे कॉलेज स्कूल तालीम के दफ्तर में, और ना ही महकमा स्कूल तालीम के अफसरान से कोई मीटिंग की और ना ही किसी किस्म की कोई डायरेक्शन दी जाती है। लेकिन जो भी कामकाज का सिलसिला है उस हवाले से जो महकमा स्कूल तालीम का निज़ाम है उस बारे में कहा जा रहा है कि जब जैसे सेक्रेटरी स्कूल तालीम वापस आएंगे तो उसके बाद में ये निज़ाम संभाला जाएगा, वो संभालेंगे। क्योंकि कहा जा रहा है कि सेक्रेटरी कॉलेज तालीम ने चार्ज इसलिए नहीं संभाले क्योंकि 8 रोज़ की छुट्टियाँ सेक्रेटरी स्कूल तालीम जो निज़ाम उसके हवाले था वो चलाते जा रहे थे, उसी तरह वापस आकर उसी निज़ाम को आगे चलाएंगे। क्योंकि 17 मई से 24 मई तक उनकी छुट्टियां मंजूर कर दी गई, यानी अगले पीर के रोज़ क्या सेक्रेटरी स्कूल तालीम जाहिद अली अब्बासी यहाँ आकर चार्ज संभालेंगे और उसके बाद महकमा स्कूल तालीम का निज़ाम चलेगा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि सेक्रेटरी स्कूल तालीम के न होने के बायस जो है इस वक्त कई ऐसे मातहत अफसरान हैं उन्होंने भी दफ्तराना छोड़ दिया, जिसमें कई ऐसे अफसरान जिनके पास इजाफी चार्जेस भी हैं 2 ओहदों के, जिसमें इस वक्त एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल तालीम है आशिक हुसैन खोसो, उन्होंने भी सेक्रेटरी स्कूल तालीम जैसे बैरून मुल्क गए तो उन्होंने भी दफ्तर आना छोड़ दिया है। और दीगर जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं, वो भी नहीं आते, जिसके बाद कई ऐसे महकमा स्कूल तालीम के सेक्शंस हैं, उन सेक्शंस का काम जो
जो मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह गया। उन सेक्शन के अफसरान का कहना है कि सेक्रेटरी स्कूल तालीम की जानब से किसी किस्म को डायरेक्शन नहीं है, मातहत जो अफसरान है उनकी जानब से किसी किस्म को डायरेक्शन नहीं है, जिसके बायस उनके तमाम तरह जो सेक्शन है इस वक्त बंद हो चुके हैं। जैसे सेक्रेटरी स्कूल तालीम वापस आएंगे तो महकमे का निज़ाम दोबारा बहाल होगा। जी। सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने DAE थर्ड ईयर के सालाना इम्तहानात की तारीख का ऐलान कर दिया। चेयरमैन बोर्ड मुशर्रफ अली राजपूत ने बताया कि सूबे भर से मजमूई तौर पर 15,000 तालिब इल्म इम्तहानात में हिस्सा लेंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं सैयद जुबैर राशिद से। जी जुबैर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें सिंध भर में सिंध टेक्निकल बोर्ड के तहत इम्तहानात का जो सिलसिला है वो दोबारा से शुरू होने को है और टेक्निकल के जो थर्ड ईयर के जो इम्तहान हैं वो 29 मई से जो है वो शुरू होने जा रहे हैं। जिसके हवाले से अगर बात की जाए तो सिंध टेक्निकल बोर्ड ने तमाम तर तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल भी कर ली हैं और कुछ तैयारियां आखिरी मराहिल में जो है वो दाखिल हो चुकी हैं। चेयरमैन सिंध टेक्निकल बोर्ड मुशर्रफ अली राजपूत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे आपकी बात कराते हैं। चेयरमैन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इम्तिहानात का दोबारा से आगाज़ हो रहा है, मुझे बताइए कराची और बिल्कुल सूबा सिंध में कितने इस दफ़ा मुजमई तौर पे स्टूडेंट्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं, कितने इम्तिहानी सेंटर्स हैं, क्या तफसीलात हैं? थैंक यू। जैसा कि आप जानते हैं कि 29 मई से हम DAE पार्ट 3 और जिसको हम थर्ड ईयर भी कहते हैं उसका एग्ज़ाम हम कमेंस करने जा रहे हैं और तकरीबन 15,000 स्टूडेंट्स में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं थ्रू आउट द प्रोविंस और इसमें ऑलमोस्ट 100 के लगभग जो सेंटर्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने इस्टेब्लिश किए हैं। ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से मुझे बताइएगा, जो ये पेपर होता है ये टेक्निकल मामला पर ज़्यादा मबनी होता है या इसका फॉर्मेट जो होता है वो किस तरीके का होता है? देखिए, हमारे पास मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, ऑलमोस्ट 32 टेक्नोलॉजीज़ को हम एग्जामिन कर रहे होते हैं, इवेल्युएट कर रहे होते हैं। इनमें जो टेक्नोलॉजीज़ होती है इसमें भी डिफरेंट कैटेगरी के कोर्सेज शामिल होते हैं। उसमें 50% जो है हमारा प्रैक्टिकल होता है जो कि बच्चा परफॉर्म करता है अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने लैब्स के अंदर, और 50% जो होता है वो थियोरेटिकल पेपर होता है। इसमें इम्तिहानात से मुतल्लिक जो विजिलेंस और सुपर विजिलेंस जो टीमें हैं वो भी तश्कील दी गई हैं और चेयरमैन साहब खुद भी इम्तिहानी मराकज़ का दौरा भी करेंगे। अतः इनको शफाफ बनाने के लिए खास इक़दाम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। जी। सिटी 21 का बड़ा एजाज, रूस में शानदार कवरेज का मोतरफ। सिटी 21 की कवरेज के रूस में चर्चे, रूसी वज़ारत ख़ारजा का सिटी 21 की शानदार कवरेज का एतराफ़। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद जुबैर राशिद से। जी जुबैर, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें सिटी 21 का बड़ा एजाज, शानदार कवरेज का रूस में भी एतराफ़ जो है वो किया गया है। सिटी 21 की कवरेज के रूस में भी चर्चे। रूसी वज़ारत ख़ारजा के मातहत इदारे फेडरल एजेंसी फॉर कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट पैट्रियट्स लिविंग अब्रॉड एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन कॉर्पोरेशन की जानिब से नुमाइंदा सिटी 21 के नाम जो ख़त है वो इरसाल किया गया है। रूसी वज़ारत ख़ारजा के मातहत इस इदारे ने रूस के विक्ट्री डे के मौके पर शानदार कवरेज फराहम करने पर अप्रिशिएट किया है, सराहा है। ख़त में ये कहा गया है, डायरेक्टर रशियन कल्चर सेंटर पाकिस्तान वाइस कौंसल रोज़लान प्रबोक की जानिब से कि सिटी 21 ने विक्ट्री डे की मुनासिबत से कराची में मुनक़िदा तक़रीबात की बराह रास्त कवरेज की थी। मैं इस खिदमत के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिसका मुज़ाहरा न्यूज़ चैनल सिटी 21 ने 9 मई को रशियन हाउस कराची पाकिस्तान में मुनक़िदा रूस की फतह के दिन के मौके पर किया। खत में ये भी कहा गया कि मैं इस बात का एतराफ़ करना चाहता हूँ कि आपके न्यूज़ चैनल ने हमारे हालिया कौमी प्रोग्राम की कामयाबी पर जो नुमाया असर डाला है। मैं ख़ास तौर पर आपकी और पूरी टेक्निकल सपोर्ट टीम को उनकी शानदार शराकत के लिए सराहना चाहूँगा। रोज़लान प्रबुक ने यह भी कहा कि हम पेशा वराना शराकतदारी और मुसलसल ताउन के मजीद कई सालों के मुंतज़िर हैं। सिटी 21 ने 9 मई को विक्ट्री डे के मुनासिबत से रशियन कल्चर सेंटर में मुनक़िदा तकरीब की भरपूर कवरेज की थी, जिस पर ये एप्रिसिएशन लेटर जो है वो रशियन फेडरेशन की मिनिस्ट्री फॉर फॉरेन अफेयर्स के मातहत इदारा फेडरल एजेंसी फॉर कॉमनवेल्थ एंड इंडिपेंडेंट स्टेट कंपेयर लिविंग अब्रॉड एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन कॉर्पोरेशन की जानिब से जो है ये खत सिटी 21 के लिए इरसाल किया गया है। जी जुबैर, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। टीबी की रोकथाम के लिए बल्दिया उस्मा कराची का बड़ा इकदाम। KMC की मरकजी इमारत में निजी NGOs के ताउन से टीबी टेस्ट किए जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त वहां मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी शुएब, आगाह कीजिएगा।
बल्दी अज़मा कराची का एक बड़ा इकदाम जो है वो सामने आया है। निजी NGOs के ताउन से बल्दी अज़मा कराची की मरकज़ी इमारत में जो है वो मुलाजमीन के TB टेस्ट जो है वो करवाए जा रहे हैं। यहाँ पर एक्सरे वैन भी जो है वो मौजूद है। हमारे साथ डॉक्टर शमीम मौजूद हैं। सर ये बताइएगा, TB की रोकथाम के लिए एक बड़ा इकदाम जो है वो सामने आया है, तो ये जो यहाँ पर टेस्ट किए जा रहे हैं, अगर हम बाहर से करवाना चाहें तो इनकी क्या कीमत है? यहाँ तो किसी भी कीमत कोई रकम लिए बगैर ये टेस्ट करवाए जा रहे हैं। असल में बाहर तो टेस्ट, चाहे वो एक्सरे हों या कोई ब्लड टेस्ट हों या जितने इससे रिलेटेड टेस्ट हों, वो सारी कॉस्टली हैं। लेकिन यहाँ पर ये ग्रीन स्टार्स की जानिब से जो ये किए जा रहे हैं, तो इससे एक तशख़ीस ये होती है। एक तो पहली बात तो ये कि हमारे जहनों में ये होता है कि नहीं जी मुझे TB हो ही नहीं सकती। तो ये जो खुशफहमी है ये बहुत गलत है, क्योंकि जिस तरह से पॉल्यूशन यहाँ हमारे शहर का है और जिस तरह की जो ग़िज़ाइयतें हमारी यहाँ चल रही हैं, उस हिसाब से मैं नहीं समझता कि कोई शख्स भी इससे महफूज होगा। यहाँ तक कि जो हमारी सांसें हैं उसके अंदर भी इन्फेक्शन मौजूद है और मोस्टली ये फैलता है स्प्यूटम और फीकल मैटर से, यानी पैखाने के उससे। तो कोशिश ये करना चाहिए कि इस सड़ी गर्मी में कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। और जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के अहकामात पर जो है ये इकदाम उठाया गया है। इनकी जानिब से शहरियों को ये तजवीज़ दी गई है कि वो गर्मी के मौसम में जो है वो मास्क जो है लाजमी लगाएं, जबकि साल में जो है अपने खून, यूरिन और शुगर के टेस्ट जो है शहरी लाजमी करवाएं। जी।